हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज हम हिंदी बीएड के स्थूल शिक्षण पद्धति माइक्रो टीचिंग के झांसी की रानी पढ़ेंगे। तो आइए। तो ये रही झांसी की रानी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, झांसी वाली रानी का पाठ अब पढ़ते हैं। तो अपना सामान्य परिचय देते हुए आपको लिखना है छात्राध्यापिका का नाम, क्रमांक, विषय, कक्षा, प्रकरण, समय, दिनांक। फिर पूर्व कल्पना में भाषा परक में सरल हिंदी में भावों का आदान प्रदान करेंगे। भाव परक में छात्र झांसी की रानी पाठ की सामान्य ज्ञान रखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में रहेगा छात्रों को विभिन्न पद्य पंक्तियों से परिचय कराना, छात्रों को कविता रचना की मूल तत्वों का ज्ञान प्रदान कराना, छात्रों में रसात्मक एवं आदर्श भावनाओं का विकास कराना, छात्रों को कविता पठन तथा लेखन कौशल का विकास कराना। तो विशिष्ट उद्देश्य में रहता है छात्रों को कविता से संबंधित ताल, लय, सुर का ज्ञान प्रदान कराना। छात्र विभिन्न कवियों के बारे में जानेंगे। छात्र कविता के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों के बारे में जानेंगे। छात्र कवि के दार्शनिकता के बारे में जानेंगे। तो बोधात्मक उद्देश्य में छात्रों को कविता और साहित्य अध्ययन के बारे में अवगत कराना, छात्रों को कविता का भाव बोध कराना, मनुष्य जीवन में महत्व के बारे में वो जानेंगे। तो कौशलात्मक उद्देश्य में सुनकर, पढ़कर भाव ग्रहण करेंगे, बोलकर और लिखकर कविता के भाव को अभिव्यक्त करेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य में कविता को व्याख्या करने में छात्र सक्षम होंगे। छात्र झांसी की रानी की महत्व जानेंगे, पराधीनता के नष्ट को जानेंगे। अभिरुचात्मक उद्देश्य में कविता का आलापन करने में रुचि उत्पन्न होगी, कविता की रचना करने में रुचि उत्पन्न होगी, साहित्य जानने में रुचि उत्पन्न होगी। तो आपको क्या करना है ना, उसका विषय वस्तु जो होता है, उसी विषय वस्तु का कुछ अंश आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। जैसे कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। शामपट पर अपना सामान्य परिचय देने के बाद छात्राध्यापिका बच्चों को अपना पूर्व ज्ञान जांचते हुए कुछ प्रश्न पूछेंगी और एक एक छात्र खड़े होकर उस प्रश्न का उत्तर देना शुरू करेंगे। इसी प्रकार हमारा प्रकरण का नाम आ जाएगा। तो देखिए, भारत को किन किन विदेशी ने शासन किए थे? तो यहाँ पर उत्तर आता है, भारत को मुगलों, अंग्रेजों आदि शासन किए थे। तो अंग्रेजों से लड़ने वाले कुछ महापुरुषों के नाम बताओ। तो अंग्रेजों से लड़ने वाले कुछ महापुरुषों के नाम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि है। तो उन महापुरुषों के अलावा उस महिला का नाम बताओ जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दी थी या अंग्रेजों के साथ मर्दानी के सहित लड़ी थी। तो उन महापुरुषों के अतिरिक्त उस महिला का नाम रानी लक्ष्मीबाई थी। तब जाकर के आपको बच्चों को यह बताना है। तो बच्चों, आज हम झांसी की रानी शीर्षक कविता अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक का नाम यहाँ पर आ गया, झांसी की रानी। यहाँ पर मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था तो मैम ने करेक्शन किए हुए हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका शुद्ध, स्पष्ट आरोह अवरोह सहित विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए कविता पठन स्वर सहित करेंगे। तब छात्र क्रिया में छात्र ध्यान से सुनेंगे। तो चलो हम अपना पुस्तक लेकर उस विषय वस्तु को पढ़ना शुरू करते हैं। पुस्तक लेते हुए आपको कविता पढ़ना है। तो झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस कविता को पढ़ने के बाद आपको बच्चों को पढ़ने के लिए बोल।
छात्रा दीपिका पुस्तक पढ़ने के बाद छात्रों से वाचन करने की आदेश देंगी और आवश्यकता अनुसार उच्चारण संशोधन करेगी। एक एक बच्चों को आपको पढ़ने के लिए उठाकर बोलना होगा कि आप पढ़ के सुनाइए। तो अगर वो गलत पढ़ रहे होंगे या स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे होंगे, बोल नहीं पा रहे होंगे, तो आपको संशोधन करना होता है। तो छात्रा दीपिका नए शब्दों का अर्थ भी श्यामपट्ट पर लिखेंगी और छात्र का काम क्या होगा, छात्र अनुकरण वाचन सही रूप से करने की प्रयास करेंगी। तो अब होता है हमारे व्याख्या की ओर हम चलते हैं। जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं तब तक हमें व्याख्या नहीं करना होता है, व्याख्या उसके बाद करना होता है। तो चलिए व्याख्या के पास। तो बच्चों, आज हमारा प्रकरण का नाम क्या है? तो हमारा प्रकरण का नाम झांसी की रानी है। झांसी की रानी की कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो इसी बीच में आपको कुछ क्वेश्चन पूछना होता है जो कि बोध प्रश्न होते हैं। जैसे देखिए, कविता का नाम क्या है? तो बच्चे बोलेंगे कविता का नाम झांसी की रानी है। कविता का कवयित्री का नाम क्या है? कविता का कवयित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। उसके बाद आपको व्याख्या करने से पहले कवि परिचय देना जरूरी होता है। यहाँ पर कवयित्री है इसलिए कवयित्री परिचय देना जरूरी होता है। तो कवि परिचय में देखिए, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का निहालपुर गांव में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं झांसी की रानी, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र आदि थे। वह झांसी की रानी जैसी राष्ट्रीय चेतना जगाने वाली कविताओं के लिए जानी जाती है और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो उनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को एक दुर्घटना में हो गई थी। तो इसी बीच छात्र क्या करेंगे ना, छात्र ध्यान से सुनेंगे और आपको ये श्यामपट्ट पर लिखना है। तो यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में जन्म 16 अगस्त 1904, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद निहलापुर गांव पे, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं झांसी की रानी, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र और उनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को हुआ था। तो कवि परिचय देने के बाद आपको बच्चों को फिर से प्रश्न पूछना होता है, जैसे कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो बच्चे बोलेंगे कि 16 अगस्त 1904 को हुआ था। उसके बाद उनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या क्या है? तो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं झांसी की रानी, बिखरे मोती आदि है। अब आपको श्यामपट्ट पे लिखे हुए कवि परिचय को मिटा देना है और मिटाते वक्त ऊपर से नीचे करके डस्टर को मिटाना होता है। अब चलिए हम व्याख्या करते हैं विषय वस्तु को। तो 1857 में अंग्रेजों के अत्याचारों की हद पार हो गई थी। उनके इस कृत्य से सभी राजा चौकन्ने हो गए थे। अंग्रेजों के प्रति राजवंशों के अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया था। अंग्रेजों की गलत नीतियों से सभी देशी शासक वर्ग चिंतित थे। अपने शोषण और अपमान से राज परिवारों को भी बहुत क्रोध से तन हो गई थी। बरसों की गुलामी ने जिस भारत को बूढ़ा और कमजोर कर दिया था, उनमें भी जवानी का नया जोश आ गए थे, हिलोरे लेने लगे थे। सबको अपने खोए हुए स्वतंत्रता के महत्व समझ में आने लगा और सबने यह निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को देश से मार भगाएंगे। सन 1857 की लड़ाई में पुरानी तलवारें भी चमक उठी। बुंदेलखंड के हरबोला गायक युद्ध में वीरा की गाथाएं गाते थे। कवयित्री कहती है कि बुंदेल और हरबोलों के मुंह से हमने यह गाथा सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति बहुत वीरता से लड़ी थी। तो तभी छात्र क्रियाएं क्या होंगे? छात्र ध्यान से सुनेंगे और आपको व्याख्या करते समय जो भी कठिन शब्द आएगा उसी को आपको श्यामपट्ट पर लिख लेना है। जैसे कि भ्रुकुटी तानना, क्रोध होना, गुमी हुई, खोई हुई, फिरंगी अंग्रेज, हरबोले बुंदेलखंड की जाति, कृपाण छोटी तलवार। तो आपको ये बताते हुए फिर से आपको प्रश्न पूछना होता है, आजादी की लड़ाई शुरू कब हुई? तो यहाँ पर उत्तर है आजादी की लड़ाई शुरू 1857 में हुई। यहाँ पर बूढ़ा किसे कहा गया है? तो यहाँ पर बूढ़ा भारत को कहा गया है। व्याख्या करते समय आपको इस चार्ट का भी प्रयोग करना होगा और इस चार्ट को दिखाते हुए आपको बच्चों से पूछना होगा ये है, ये कौन है? तो बच्चे बोलेंगे ये हमारी कवयित्री है। तो ये कौन है? ये रानी लक्ष्मीबाई जी है। तो इसी को दिखा करके बताना होगा। प्रश्न पूछने के बाद आपको फिर से एक पेज पढ़कर फिर से उसका भी व्याख्या करना है। जैसे कि लक्ष्मीबाई का जीवन काल कानपुर के नाना साहब के यहाँ बीता था। सगी बहन न होकर भी नाना उससे अपनी बहन मानते थे। वो बहुत सुंदर स्त्री
नाना के साथ ही वो पढ़ती और लिखती थी और खेलती थी। उनकी दोस्ती केवल बर्छी, ढाल, तलवार और कटार से थी। किसकी? लक्ष्मीबाई की। शिवाजी की वीरता की कथाएं उसे जुबानी याद थी, मुंह जुबानी याद थी। बुंदेलखंड कहते थे कि वह एक महान योद्धा थी जो युद्ध में मर्दों के भांति लड़ी। बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई में वीरता के संस्कार भरे हुए थे। यह कहने मुश्किल है कि रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी थी, दुर्गा थी या स्वयं वीरता ने उसके रूप में जन्म लिया था। उनकी तलवार बाजी मराठों में प्रसन्नता की लहर भर देती। नकली युद्ध, व्यूह रचना, शिकार करना, सेना घेरना, किले तोड़ना, यही बचपन में रानी के प्रिय खेल थे। मराठाओं की कुलदेवी भवानी उनकी भी पूजनीय थी, अर्थात वे वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। तो छात्र क्रिया में छात्र ध्यान से सुनेंगे और व्याख्या के बीच अगर कोई भी कठिन शब्द आया हो तो कठिन शब्दों को भी श्यामपट्ट पर लिखना होता था। जैसे कि पुलकित, पुलकित का अर्थ है प्रसन्न। व्यूह, घेरा बनाना। सैन्य, सेना। दुर्ग, किला। खिलवाड़, खेल। तो उसके बाद आपको प्रश्न पूछना पड़ता है, जैसे कि लक्ष्मीबाई किसकी मोहबोली बहन थी? तो लक्ष्मीबाई नाना साहब की मोहबोली बहन थी। लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी भवानी थी। तो प्रश्न पूछने के बाद आप जितने भी पढ़ाई करके व्याख्या किए हो उसी को फिर से बच्चों को पढ़ने के लिए देना है और बोलना है आप सब एक साथ पढ़िए, मौन वाचन करिए। तो छात्रा दीपिका छात्रों को पठित अंश का सस्वर वाचन करने का आदेश देंगी। छात्र को सस्वर वाचन करते समय शुद्ध उच्चारण करने की प्रति ध्यान देना और कक्षा निरीक्षण करेंगी। तो बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं ये भी कक्षा में जाकर निरीक्षण करेंगी। उसके बाद आता है बच्चों का पढ़ने के बाद फिर से पहले से लेकर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन है ना आपको पूछना है कि छात्र कितने याद रखे हैं। तो झांसी की रानी कविता का कवयित्री कौन थी? तो झांसी की रानी कविता की कवयित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो कविता में रानी लक्ष्मीबाई को कैसे कहा गया है? तो लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा गया है। लक्ष्मीबाई को किससे खेलना पसंद था? लक्ष्मीबाई को वर्षी, कृपाण, कटारी से खेलना पसंद था। लक्ष्मीबाई किसके साथ खेलते और पढ़ते थे? लक्ष्मीबाई नाना साहब के साथ खेलते थे और पढ़ते थे। कवयित्री ने रानी की कहानी किससे सुनी थी? तो कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बुंदेलखंड के निवासियों से सुनी थी। उन्हें किसकी गाथाएं मुंह जुबानी याद थी? तो उन्हें शिवाजी की गाथाएं मुंह जुबानी याद थी। तो यहाँ पर थी। मराठों की कुलदेवी का नाम क्या था? तो मराठों की कुलदेवी का नाम भवानी था। तो आपका पुनरावलोकन होने के बाद आपको मूल्यांकन करना है। उसी साइड में श्यामपट्ट के साइड में आपके पास जो छोटा सा श्यामपट्ट होगा उसी में आपको कुछ प्रश्न लिखना है और बच्चों को वो प्रश्न पूछते हुए उनका आंसर आपको लेना होता है। उसके बाद आपको थैंक यू बोल के चले आना है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।